ओनली 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है आप सभी के लिए। जल्दी से आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। फिर इससे बाद अपन काल का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जल्दी करें, तब तक आप जल्दी जल्दी शेयर कर दे बेटा। सभी को राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, मुबारक खान, गुड मॉर्निंग बेटा, कोमल, राधे कृष्णा। सभी को जल्दी करें, जितना ज्यादा हो सके जल्दी से शेयर करें। और आप सभी मुझे ये बताएं कि क्या स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है बेटा? जल्दी बताएं बेटा, स्क्रीन क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। चलो प्रांकुल जी, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तो टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा अपन समझ लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अभी पिछले वाले वीडियोस में अगर देखेंगे तो मैं आप लोगों को संज्ञा करा चुका हूं, सर्वनाम करा चुका हूं, विशेषण करा दिए हैं, क्रिया करा चुका हूं, लिंग हो चुका है, वचन हो चुका है और वाच्य हो चुका है। क्या क्या पढ़ा चुका हूं? सबसे पहले शुरुआत दौर में वर्णमाला कंप्लीट हो गई, वर्णमाला के बाद संधि कंप्लीट करा चुका हूं, संधि के बाद समास कंप्लीट हो चुके हैं, समास के बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, लिंग, वचन। यहां तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके आगे जो टॉपिक शुरू होने वाला है उसका नाम है बेटा काल, है ना? अब अपन क्या पढ़ेंगे? काल पढ़ेंगे। देखिए प्रांकुल जी बताऊं, सिलेबस का समय बहुत कम है और जितना मैं करा रहा हूं वह एग्जाम आपके लिए, जो जेल प्रेरी का एग्जाम है उसके पर्पज से बहुत है ना? और आपको अच्छे से पता है टारगेट बेस में टारगेट की तरीके से ही लेना पड़ेगा, है ना भाई? इतना सारा सिलेबस अपन इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? सिलेबस की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए थोड़ी सी समस्या आती है ना? बाकी अलावा आप एग्जाम पर्पज से निश्चिंत रहें, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें, ठीक है? आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें, एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए टॉपिक पढ़ते हैं। अपना टॉपिक है काल, और काल माने बेटा होता है समय। काल माने क्या होता है? समय होता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या बनेगी? क्रिया के जिस स्वरूप से, क्रिया के जिस स्वरूप से कार्य के होने के समय का बोध हो, समय का बोध हो, उस समय को ही काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। अब आप कहोगे तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है बेटा टेंस। क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। और अंग्रेजी में काल अलग होते हैं, टेंस अलग होते हैं, और हिंदी में अलग होते हैं, है ना? ये 3 प्रकार के हैं, यानी कि इसके भेद कितने हैं? इसके 3 भेद माने गए बेटा। कितने भेद माने गए हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरे नंबर का होता है जिसको कहते हैं भविष्य काल।
भूतकाल, वर्तमान काल, एक मिनट बेटा है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? हाँ प्रांकुल, साहित्य आता है, साहित्य कराना पड़ेगा मुझे, है ना? आता है बेटा, कराऊंगा। भूतकाल क्या होता है? तो भूतकाल होता है बेटा निश्चित, और वर्तमान होता है निश्चित प्लस अनिश्चित, और भविष्य होता है अनिश्चित। भविष्य सदैव कैसा होता है बेटा? अनिश्चित होता है। भूत निश्चित होता है, वर्तमान निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है। भूत निश्चित कैसे होता है कि एक बार जो बीत गया वो सत्य है, जो बीत गया है उसके बारे में हम कह सकते हैं वह कल आया था, भाई कंफर्म है, और कंफर्म है तो वो कैसा है? निश्चित है। आता होगा पता नहीं, भविष्य में क्या कहेंगे? आएगा, कंफर्म नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। तो याद रखना, भूत निश्चित होता है, वर्तमान अनिश्चित निश्चित दोनों होता है, और भविष्य सदैव अनिश्चित होता है। भूत की याद रखना है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्रिया के जिस स्वरूप से उसका बीते हुए समय में होने का बोध हो, क्रिया के जिस स्वरूप से काय का बोध हो? बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। और क्रिया के जिस स्वरूप से उसका वर्तमान में होना पाया जाए, जारी होना बताया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और क्रिया के जिस स्वरूप से उसका आने वाले समय में हो, आने वाला समय, उसे कहते हैं भविष्य काल, और बीते हुए समय में हो उसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल बेटा, भूत कितने प्रकार के होते हैं? बताइए जल्दी, भूत कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताएं, भूत कितने प्रकार के होते हैं? बेटा आप में से जल्दी जल्दी मुझे बता दें, भूत कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6। बेटा याद रखना, भूत कितने तरीके के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? भूत कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं बेटा? 6। सबसे पहले वाले भूत को क्या कहेंगे? हाँ धीरज नागर जी, बिल्कुल सही, ऐसे ही भूत। पहला वाला भूत होता है सामान्य भूत होता है। हमेशा याद रखना, कैसा भूत होगा? सामान्य भूतकाल। एक एक करके समझेंगे, ध्यान रखना। क्या होता है सामान्य भूतकाल? सामान्य भूतकाल सिंपल, इस वाले भूत से ना समझे। जब आदमी मर जाता है तो आदमी मरने के बाद भूत बनता है। अब भाई वो कैसा भूत है? मतलब ऐसा भूत जिसका ये नहीं पता चले कि ये बना कब। भाई पता है कि ये भूत है, लेकिन कब बना ये नहीं पता चले। यानी कि जिसमें इस बात का तो बोध हो कि कार्य बीते हुए समय में हो रहा है, लेकिन इस बात का बोध नहीं हो कि बीते हुए समय में कब हो रहा है। जैसे राधा ने खाना खाया। अब राधा ने खाना खाया, कब खाया? देखो खाया मतलब काम पूरा हो गया, खाया मतलब काम पूरा हो चुका है, लेकिन समय का बोध नहीं है कि कब खाया। और जहां समय का बोध नहीं हो वहां पर सामान्य भूतकाल, यानी कि क्रिया से यह तो पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही है, लेकिन उसके विशेष समय का बोध ना हो, उसे हम सामान्य भूतकाल के नाम से जानते। गीता ने
किताब पढ़ी, मतलब पढ़ चुकी है, लेकिन कब पढ़ी, अभी पढ़ी, थोड़ी देर पहले पढ़ी या कल पढ़ी, ये समय का बोध नहीं है। याद रखना, इसमें खाया पिया लिया दिया जैसे शब्द क्रिया के संग में ही आएंगे, इसमें सहायक क्रिया नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा बेटा? सहायक क्रिया नहीं आएगी, ध्यान रखना। क्लियर है? राधा ने खाना खाया, गीता ने किताब पढ़ी, प्रमोद स्कूल गया। अब कब गया ये नहीं पता है। दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर का हो गया है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, जल्दी करें। ओके, दूसरे नंबर का भूत है, उसको कहते हैं आसन्न भूत। आसन्न का मतलब होता है निकट। आसन्न का मतलब क्या होता है बेटा? निकट होता है। और ऐसा भूत जो अभी अभी बना हो। कैसा भूत? जो अभी अभी बना हो, जाने की इसमें यह पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। आसन्न माने अभी अभी, निकट भूतकाल, जो भूतकाल के निकट है उसे हम आसन्न भूतकाल के नाम से भी जानते हैं। कैसे? बोले राधा ने खाना खाया है। मैं एक ही सेंटेंस बेटा इसीलिए लिख रहा हूं जिससे हमें अंतर पता चल सके। देखो, यहां तक खाया था, इसमें मुख्य क्रिया थी, सहायक क्रिया नहीं थी, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया तो है और सहायक क्रिया वर्तमान कालिक है। कैसी है? वर्तमान कालिक है। जैसे गीता ने पुस्तक पढ़ी है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है। ब्रजेश स्कूल गया है, अनीता ने चाय बनाई है। और इसीलिए यहां पर खाया पिया लिया दिया तो आएगा ही। ये भूतकाल, और भूतकाल के निकट है वर्तमान काल। क्लियर है? इसीलिए इसको हम कहेंगे आसन्न भूतकाल। कौन सा भूत कहेंगे बेटा? ऐसा भूत जो अभी अभी बन के आया हो। ठीक है? क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताएं। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बेटा बता दें। ओके, क्लियर। तीसरे नंबर के भूत को क्या कहेंगे बेटा? तीसरे नंबर का भूत होता है पूर्ण भूत। कैसा भूत होता है? पूर्ण भूत। कैसा भूत होता है? पूर्ण, जिसमें यह पता चले कि यह जो भूत है वो बहुत पहले ही बन चुका है, यानी कि इसमें बीते हुए समय का बहुत पहले ही बोध हो जाता हो। जैसे राधा ने खाना खाया था, राधा ने खाना खाया था। तो यहां देख रहे हैं मुख्य क्रिया भी भूतकालिक है और सहायक क्रिया भी कैसी है बेटा? भूतकालिक है। ये भी भूतकालिक और ये भी भूतकालिक। याद रखना, मुख्य क्रिया भी भूतकालिक आएगी और सहायक क्रिया भी भूतकालिक। राधा ने खाना खाया था, गीता ने किताब पढ़ी थी, रमेश स्कूल गया था। क्लियर है? इससे यह बोध हो रहा है कि काम बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। और जब किसी कार्य के बहुत पहले ही समाप्ति का बोध हो, उसे हम पूर्ण भूतकाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा?
पूर्ण भूतकाल के नाम से जानते हैं। अगला होता है बेटा अपूर्ण भूतकाल। कैसा होता है? अपूर्ण भूतकाल कहने के लिए सिंपल समझ लें, जिसमें कोई कार्य भूतकाल में हो रहा हो लेकिन उसकी समाप्ति का बोध भूतकाल में नहीं हो रहा हो, उसकी समाप्ति भूतकाल में नहीं हो रही हो, काम काय में हो रहा? भूतकाल में। यानी कि भूतकाल में कंटिन्यूअस हो, बना रहे। जैसे राधा खाना खा रही थी, राधा खाना खा रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। काम कंटिन्यूअस में है और ये भूतकाल में है। यानी कि यहां पर जो क्रिया आएंगी सहायक क्रिया में रहा, रही, रहे और था, थी, थे। क्लियर है? याद रखना है। राधा ने गीता किताब पढ़ रही थी, गीता किताब पढ़ रही थी। विनोद कपड़े धो रहा था, यानी मैं घर से निकला था तब वह काम कर रहा था, लेकिन अभी तक उसका वह कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, इसके विषय में जानकारी नहीं है। इसीलिए इसको हम कैसा भूत कहेंगे? अपूर्ण भूत कहेंगे। भूत तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, इसीलिए इसको कैसा भूत कहेंगे? अपूर्ण भूत कहेंगे। बिल्कुल क्लियर है बेटा? इसके बाद होता है संदिग्ध भूत। कैसा भूत होता है बेटा? संदिग्ध भूत। ऐसा भूत जिसके होने में संदेह हो। बोले है वो कि नहीं है ना? ऐसा भूत जैसे मान के चलो शकल से भूत लग रहा है ना, पर वास्तव में नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? संदिग्ध भूत कहते हैं। भूत है भी या नहीं भी, ऐसे भूत को कैसा भूत कहेंगे? संदिग्ध भूत कहेंगे। यानी इसमें यह तो पता चलेगा कि काम भूतकाल में हो रहा था, लेकिन वो हुआ है या नहीं हुआ है ये संदेह हो, इसीलिए इसको हम संदिग्ध भूत कहेंगे। राधा खाना खा चुकी होगी। आप अच्छे से जानते हो चुका, चुकी, चुके ये भूतकाल में आते हैं और गागीगे भविष्य काल में आते हैं, है ना। और भूत और भविष्य जब भी एक साथ आए तो वहां पर संदेह पैदा होता है, क्योंकि भूत भविष्य कभी भी साथ में नहीं आते। आएंगे तो संदेह रहेगा। गीता ने किताब पढ़ी होगी, है ना। जैसे मान के चलिए कोई 8 बजे सो जाता है, अब तुम 10 बजे बोले यार उसको फोन लगा लो, तो मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है अरे वो सो गई होगी या सो चुका होगा, सो गया होगा। या आपने देखा होगा कई बार हम किसी का नौता कर देते हैं, बुलाना भूल जाते हैं। अब रात को अपन को 10:30 बजे याद आई, बोले यार उसको फोन लगा ले, उसको नहीं बुला पाए, तो क्या कहते हैं? यार उसने तो खाना खा लिया होगा, खा लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, नहाया होगा, धोया होगा। तो क्रिया जो मेन वर्ब है वो भूतकालिक रहेगी और सहायक क्रिया इसमें भविष्यकालिक गागीगे का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? यहां तक बेटा क्लियर हुआ क्या? इसके बाद होता है हेतु मद भूतकाल। किसी काम का होते होते रह जाना, किसी काम का होते होते रह जाना उसे कहते हैं हेतु मद भूतकाल। जैसे ग्वालियर का मेला है भाई, लगता है तो बच्चों को तो क्या, छोटे बच्चों को देखने की बहुत लालसा होती है कि भाई मेला देखने जाएंगे। संडे था उस दिन, मम्मी से जिद करने लगे, बोले मम्मी मेला देखने जाएंगे, ले चलो हमें।
और मम्मी ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बड़े भैया के संग चले जाओ। और भाई मुझे बड़े भैया लेके जा रहे हैं मेला, तो मम्मी ने सारे पैसे बड़े भैया को दे दिए, बोले जो खाए सो खिला देना और झूला झूले तो झुला देना, बाकी अलावा कुछ चाहिए तो दिला देना। बोले ठीक है। भाई हम भैया के साथ में मेला गए, मेला पहुंचे, मेला में जाकर के देखा, भैया से जिद की, बोले भैया झूला झूलना है। भैया ने कहा पागल हो गया, इतना बड़ा हो रहा है झूला झूलेगा? बोले 50 रुपए में थोड़ा सा ही झुला रहा है, रहने दे। बोले ठीक है। थोड़ा सा और आगे गए, भैया से बोले भैया आइसक्रीम खानी है। बोले पागल हो गया है, ऐसे टाइम पे जुकाम हो जाएगा। बोले रहने दे। बोले ठीक है भैया। थोड़ा सा आगे जा कर के गए, भैया से बोले भैया खिलौने दिला दो। भैया ने कहा इतना बड़ा हो रहा है, पढ़ने जाएगा कि खिलौने से खेलेगा? अब भाई इतना कुछ होगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा, चुपचाप अपने घर को आ गए, है ना। रास्ते में बोले मूंगफली ले ले, बोले नहीं चाहिए। हमने बोल दिया क्या क्या नहीं चाहिए, है ना। अब मम्मी ने आकर के पूछा खाए बेटा आइसक्रीम खाई? तो हम क्या जवाब देंगे? तब हम जवाब देंगे खिलाता तो खाता, है ना, वह खिलाता तो खाता। फिर पूछा खिलौने दिलाए? बोले दिलाता तो लेता, है ना। कहने का मतलब है इसने मुझे खिलाया नहीं, इसीलिए मैंने खाया नहीं। खिलाता तो खाता, कहते कि नहीं कहते? फिर उसने कहा झूला झुलाया? बोले झुलाते तो झूलते, झुलाता तो। इसका मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर डिपेंड है। पहली वाली क्रिया नहीं हुई, इसीलिए दूसरी क्रिया भी नहीं हुई। अगर वो खिलाता तो ये खाता, इसने खिलाया नहीं तो मैंने खाया नहीं। याद रखना, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर आश्रित हो, उसे हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं। और इसमें एक क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। वो कहते हैं पढ़ते तो पास होते, ये मतलब रिजल्ट आ गया या फेल हो गए हो तभी तो कह रहे पढ़ते तो पास होते। इसीलिए अब इसका मतलब निकल रहा है कि आप पढ़े नहीं और पास हुए नहीं। क्लियर है? इसको कहते हैं होते होते रह गया। इसीलिए इसको हम हेतु मद भूतकाल के नाम से भी जानते हैं। क्या कह रहे हो धीरज बेटा? एग्जाम्पल कहां से लेके आते हो? क्यों समझ में नहीं आ रहे क्या? एग्जाम्पल क्लियर हुए क्या यहां तक? देखिए बेटा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सामान्य भूतकाल की बात करें, सामान्य भूतकाल में जो मुख्य क्रिया आएगी बेटा, वो मुख्य क्रिया भूतकालिक रहेगी, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। आसन्न भूतकाल में देखेंगे, आसन्न भूतकाल में मुख्य क्रिया भूतकालिक रहेगी और सहायक क्रिया वर्तमान कालिक रहेगी। पूर्ण भूतकाल की बात करें तो पूर्ण भूतकाल में मुख्य क्रिया भी भूतकालिक रहेगी और सहायक क्रिया भी भूतकालिक रहेगी। अपूर्ण भूतकाल में रहा रही रहे कंटिन्यूअस आएगा और साथ में भूतकालिक क्रिया का प्रयोग होगा सहायक क्रिया के रूप में। संदिग्ध भूतकाल में इसमें मुख्य क्रिया भूतकालिक रूप में आएगी, है ना, और इसमें भविष्यकालिक रूप में गागीगे का प्रयोग होगा। हेतु मदभूत में होता है एक क्रिया का होना दूसरे पर आश्रित हो, उसे हेतु मदभूत काल के नाम से जानते हैं। यूपी कांस्टेबल में हर बार एक प्रश्न जरूर आता है। क्या कह रहे हैं? विकास पारासर सर, बिल्कुल बेटा दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे। मस्त उदाहरण होते हैं पचौरी सर की तरह। मैंने पचौरी सर को नहीं देखा, पर अगर आप तुलना कर रहे हैं तो निश्चित ही वह एक बहुत अच्छी शख्सियत है जिनका मैंने नाम भी सुना है, ऐसा नहीं है। धीरज सिंह सर, मेला कब ले चलोगे घुमाने? आपके साथ जाना है, बचपन में तो कुछ नहीं देख पाए। कोई बात नहीं है, अब की बार चलेंगे तो बता देंगे, ठीक है।
एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, सुन लीजिए। सामान्य भूतकाल में मैंने खाना खाया, मैंने चाय पी, मैंने चाय पी। अब कब पी ये नहीं पता, कल पी, थोड़ी देर पहले पी, है ना। अगर आसन्न भूतकाल की बात करें तो आसन्न भूतकाल में क्या बोलते हैं बेटा, आप किसी मेहमान हो, किसी के यहाँ लेने जाते हैं, तो लेने जाते समय अब आप चाय पी के गए होते हो और वो कोल्ड ड्रिंक मंगाता है, तो उससे क्या कहते हो, मैंने चाय पी है, मैंने चाय पी है। इसका मतलब आपने अभी अभी चाय पी है, यानी कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। पूर्णभूत होता है मैंने चाय पी थी, मैंने चाय पी थी, मतलब बहुत पहले ही काम हो चुका है। मैंने खाना खाया था, मैं रमेश से मिला था, कब मिला पता नहीं। अब पूर्णभूत का मतलब होता है भाई दिनेश चाय पी रहा था, भाई पी रहा था, काम कंटिन्यूअस में पूरा हुआ कि नहीं पता नहीं। दिनेश ने चाय पी ली होगी, पी ली होगी, काम हो चुका होगा, लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ वो संदिग्ध है। अगर तुम चाय लाओगे, अगर तुम चाय लाते तो मैं पीता, अब आप चाय लाए नहीं, इसीलिए मैंने चाय पी नहीं। बिल्कुल महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक्चुअल में कोई भी शिक्षक जिस कहीं ना कहीं कुछ हमें सिखाता है, और चाहे फिर वो कोई भी हो, वो एक्चुअल में महान ही होता है ना। हमसे चाहे बड़ा है या छोटा है ये मायनेबल नहीं होता। देखिए ज्ञान कभी भी उम्र की मोहताज न थी और ना है। छोटे से समय में ही विवेकानंद जी की बात करते हैं तो इतनी सारी उपलब्धियां उन्होंने पाई, और निश्चित ही तौर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक अच्छी शख्सियत है जिसको मैं हमेशा नमन करता हूँ। और वह व्यक्ति फिर कोई भी हो जो ज्ञान अपने पास रखता है वो निश्चित ही महान ही होता है, एक अच्छा व्यक्ति होता है। और तो अच्छी बात है, बस एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में भी आ रहे हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझसे रिपीट कर सकते हो, मैं दोबारा से समझा दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। गुरु ब्रह्मा का रूप है, चाहे वो जैसे भी। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ये शब्द तो बिल्कुल सटीक बैठता है, चाहे फिर वह कोई भी व्यक्ति हो। बस गुरु के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। बाकी अलावा रहा क्रोध, भाई वो मुझे कभी कभी आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भूतकाल अपना समाप्त हो चुका है। भूतकाल के बाद दूसरे नंबर का अपन वर्तमान पढ़ेंगे बेटा, वर्तमान के बाद भविष्य पढ़ेंगे। आप निश्चित ही इसको कंप्लीट करेंगे, कोई समस्या नहीं है। वर्तमान काल पढ़ने वाले हैं, भूतकाल मेरे हिसाब से निश्चित ही पूरा हो चुका है, ठीक है। भूतकाल पूरा हो चुका, भूतकाल के बाद भविष्य पढ़ने वर्तमान पढ़ेंगे, इसीलिए याद रखना है। दूसरे नंबर का है बेटा वर्तमान काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल की बात करते हैं तो वर्तमान काल के भी बेटा क्या बात है भाई, जिस क्रिया से यह पता चले कि क्रिया निरंतर है, यानी कि वर्तमान समय में या अभी हो रही हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल के बेटा भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं बेटा? 5 भेद होते हैं। और 5 भेद में सबसे पहले वाले भेद की बात करते हैं तो उसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। कैसा वर्तमान होता है? सामान्य वर्तमान काल। और क्या होता है सामान्य वर्तमान काल? जिसमें किसी कार्य की निरंतरता का बोध हो, यानी कि वह कार्य प्रतिदिन होता हो, कंटिन्यूअस में बना रहे, हर रोज जो काम होता है। जैसे दिनेश स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, भाई वो एक दिन नहीं जाता, एक दिन नहीं जाता, बाकी रोज जा रहा है। कहने का मतलब ये है उसका काम निरंतर है, प्रतिदिन के हिसाब से। अनीता नहाती है, ब्रजेश खाना पकाता है, सुरेश झाड़ू लगाता है ना, केशव सब्जी उगाता है, जो भी मान सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है वह उसका कार्य प्रतिदिन का है और इसीलिए उसे वह रोज करता है। दिनेश स्कूल
जाता है, वह इस कार्य को रोज कर रहा है। तो तातीते और है हूं, है ना, रोज कर रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर का आता है, उसको कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। क्या कह रहे बेटा? प्रांकुल, ये एक परम सत्य भी है और कहीं ना कहीं दोहरा भी है। मैं बता तो रहा हूं बेटा, कुछ भी आए यहां याद रखना है, तातीते हैं और हूं। खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, लाता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है। दिनेश फुटबॉल खेलता है, दिनेश चाय बनाता है, दिनेश चाय पीता है, अरविंद कपड़े धोता है। कुछ भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, है ना, क्लियर है। इसके बाद दूसरा होता है जिसको कहते हैं तात्कालिक। क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल। क्या होता है बेटा तात्कालिक वर्तमान काल? ऐसा कोई भी काल जो तत्काल में हो रहा हो, यानी कि दिनेश वर्तमान में क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है तत्काल में, तो दिनेश स्कूल जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के उदाहरण इसमें आएंगे। विनीता किताब पढ़ रही है, दिनेश कपड़े धो रहा है ना। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, और वर्तमान कालिक है रहा रही रहे हैं, इसलिए इसको हम काय में रखेंगे बेटा? तात्कालिक वर्तमान काल में रखेंगे। कोई दिक्कत? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं बेटा। तात्कालिक क्लियर हुआ। इसके बाद तात्कालिक के बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा आता है बेटा? पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? तो पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल एक ही बात है बेटा, इसके उदाहरण एक जैसे होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दिनेश स्कूल गया है, दिनेश स्कूल गया है ना। मैंने चाय पी है, काम कब? वर्तमान में। याद रखना पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूतकाल के उदाहरण समान होते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल के उदाहरण एक जैसे होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कभी भी एग्जाम में दोनों ऑप्शन आए तो फिर वो दोनों लिख करके देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो दोनों या तो ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, अगर देता है तो फिर लिख करके देगा दोनों। क्लियर है? चलिए, इसके बाद होता है संदिग्ध और संभाव्य। संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब हमारा प्रेजेंट के रूप में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे रात को हम 8 बजे याद कर रहे हैं कि हमारा दोस्त क्या कर रहा होगा, और वो प्रतिदिन 8 बजे खाना खाता है, तो हम क्या कहते होंगे? क्या कह सकते हैं? या स्कूल जाता है तो क्या कहेंगे? दिनेश स्कूल जाता होगा।
दिनेश स्कूल जाता होगा। ये वर्तमान कालिक है और ये भविष्य कालिक है। और आपको पहले भी बता चुका हूं, भूत भविष्य एक संज्ञा है, वर्तमान भविष्य एक संज्ञा है, तो वहां पर संदेह होता है, इसीलिए इसको हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। दिनेश स्कूल जाता होगा, अनीता चाय बनाती होगी। हम घर से आए, है ना, स्कूल में आते बोलते क्यों, तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे? बोले पापा दुकान पर बैठे होंगे, है ना, या इस दुकान पर जाते होंगे, यही तो कहोगे। माताजी खाना बनाती होंगी, क्या बोलेंगे बेटा? बनाती होंगी, क्योंकि बात कब की कर रहा हूं? प्रेजेंट की कर रहा हूं, वर्तमान की कर रहा हूं। लेकिन आप भविष्य में कह रहे हो, गागी के बोले शायद आज नहीं बनाया हो, है ना। ऐसे ही अगला होता है संभाव्य। देखिए संभावना कभी कभी होती है और संदेह बहुत कम होता है। संदेह के होने की जो क्षमता है वो कम होती है, संभावना में किसी कार्य की होने की क्षमता बहुत कम होती है। कैसे? थोड़ा सा समझ लो, आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, है ना, या आगरा में बारिश हो रही हो, या ग्वालियर में बारिश हो रही हो, या दिनेश स्कूल आता हो, ये कंफर्मेशन नहीं है। यहां उस व्यक्ति के आने की जो प्रायिकता है वो बहुत कम है। लेकिन माताजी खाना बनाती होंगी, यहां पर माताजी के खाना बनाने की प्रायिकता 90% है, क्योंकि यह काम वो रोजाना करती है। लेकिन आज किया है कि नहीं किया तो वहां संदेह है। लेकिन वह व्यक्ति रोज वो काम नहीं करता और आज उस काम के करने की हम क्या व्यक्त करेंगे बेटा? संभावना व्यक्त करेंगे। तो संदिग्ध और संभाव्य में दोनों में अंतर समझ लेना। एक मिनट बेटा, है ना, एक मिनट। दोनों में अंतर समझ लो। जो संदिग्ध होता है उसके उस कार्य के ना होने की जो स्थिति होती है वो बहुत कम होती है, और संभावना में किसी कार्य के होने की स्थिति बहुत, इसमें होने की बहुत कम होती है, इसमें ना होने की बहुत कम होती है। सर संदिग्ध दोष बिल्कुल आएगा बेटा, आप टेंशन फ्री रहो, मैं उस चीज को क्लियर करा के चलूंगा। देखिए एक अंतर समझ लीजिए, दिनेश स्कूल आ रहा हो, आप कंफर्म हो क्या? अब दोनों में अंतर समझ लो बेटा, ठीक है। अंतर क्या है? जैसे मैं खुद मान लेता हूं और मैं कहता हूं बेटा कल का अवकाश हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूं? ये भविष्य की बात कर रहा हूं, और मेरी क्लास कितने बजे लगती है बेटा? 8 बजे लगती है। कितने बजे लगती है? 8 बजे। अगर ये आप में से कोई व्यक्ति मुझसे कह रहा हो कि सर पढ़ाते होंगे, सर पढ़ाते होंगे, तो यहां पर आप संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो क्योंकि मैं प्रतिदिन 8 बजे पढ़ाता हूं, तो आप यहां पर संदिग्ध हो। क्या होगे बेटा? संदिग्ध हो कि आप पढ़ाते होंगे, लेकिन किसी कारणवश आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कह के गया था कि शायद कल का अवकाश रहे, तो अब आप मुझसे कहोगे 8 बजे ही, तब भी 8 बजे ही बात कर रहे हो, ये भी 8 बजे ही बात कर रहे हो। लेकिन इसमें कहा था आपने कि शायद सर पढ़ाते होंगे, पढ़ाते होंगे, लेकिन यहां संभावना व्यक्त क्या कर, शायद आज सर ना पढ़ाए, ना पढ़ाए, शायद सर ना पढ़ाए, शायद छुट्टी हो, शायद छुट्टी हो। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कोई त्योहार होता है,
जैसे ईद वगैरह आ गई है ना, या कोई ऐसा छोटा मोटा एक दिन का त्योहार होता है, तो हम निश्चित करते हैं कि शायद आज छुट्टी होगी, छुट्टी होगी, ये भविष्य की बात आ रहा हूं, छुट्टी होगी, लेकिन शायद छुट्टी हो, या आप मुझसे कह के गए सर कल मैं बाहर जा रहा हूं, और आपका मित्र आकर के मुझसे पूछे उसी दिन, दूसरे दिन जाकर के उसी समय पे, बोले सर विनीत नहीं आया, तो मैं कहूंगा शायद विनीत आता हो, विनीत आता हो। आप पूछेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कल विनीत मना करके गया था, तो आता हो, ठीक है, लेकिन वो रोज आता है, मुझसे कह के नहीं गया, तो मैं क्या कहूं, विनीत आता होगा, विनीत आता होगा, क्योंकि यहां पर मेरी निश्चितता क्या कर रहा हूं, आता होगा, लेकिन यहां कह रहा हूं आता हो, तो यहां संदेह एक संभावना है, यहां पर डाउट है, ये संदिग्ध है और ये संभावित है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे संडे वाला दिन होता है, संडे को हमें पता होता है कि सबकी लगभग दुकानें बंद रहती हैं, हॉस्पिटल भी बंद रहते हैं, तो संडे वाले दिन अपन कह सकते हैं कि शायद डॉक्टर बैठा हो, शायद डॉक्टर बैठा हो। लेकिन अगर यही बात सोमवार को कहोगे तो क्या कह सकते हैं, तब हम वहां पर यह पता है कि भाई ज्यादातर डॉक्टर बैठा होगा, लेकिन कोई 1-2% का चांस ऐसा है कि शायद ना बैठा हो, तब हम क्या कहेंगे, बैठा होगा, डॉक्टर बैठा होगा। जैसे ओपीडी में कोई नहीं मिला तो आप कहते हैं यहां तो डॉक्टर है ही नहीं, तो नहीं, डॉक्टर नीचे ही बैठा होगा, नीचे ही बैठा होगा। ये वर्तमान कालिकता की बात कर रहा हूं, लेकिन घर से ही अंदाजा लगा रहे हैं, संडे वाला दिन है, आपको पता है वो बैठता तो है नहीं, लेकिन आप क्या कह रहे हो, शायद डॉक्टर बैठा हो, शायद उसकी दुकान खुली हो, है ना, तो यहां पर संभावना है और यहां संदिग्ध है। क्लियर हुआ बेटा? जल्दी देखें, जल्दी जल्दी देखें। चलिए, भविष्यकाल सरल है, जल्दी से अपन भविष्य और कर लेते हैं। तो क्रिया के जिस स्वरूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, हाय हाय अन्नकूट बट रहा हो, तू अन्नकूट खा ले लाला। सुन लो बेटा, तीसरा है भविष्यकाल। क्रिया के जिस स्वरूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, क्रिया के जिस स्वरूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। और भविष्य 3 प्रकार से मान सकते हैं भाई। सामान्य तो सब में रहेगा, सामान्य है ना, संभाव्य और हेतुएत मदभूत, सॉरी हेतुएत मद भविष्य, संभाव्य और हेतुएत मद भविष्य। सामान्य भविष्य क्या होता है, आएगा जाएगा खाएगा पिएगा नहाएगा धोएगा और सो जाएगा, है ना। आएगा जाएगा खाएगा पिएगा नहाएगा धोएगा और सो जाएगा। कहने का मतलब है दिनेश केशव स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा। विनीता चाय बनाएगी, मोहन खाना पकाएगा, ब्रजेश कपड़े धोएगा। तो रोज करेगा वो तो भाई सामान्य सी बात है ना। इसके बाद दूसरे वाला आता है संभाव्य। शायद कल अवकाश रहे, शायद कल
अवकाश रहे, है, शायद कल मैं ना आऊं, शायद कल मैं ना आऊं। तो बेटा क्या कर रहा हूं, आने वाले समय में, कल क्या है, आने वाला समय है, और शायद से संभावना व्यक्त कर रहा हूं। आप में से कहेंगे सर सही बताए तो कल की है कि नहीं छुट्टी, तो मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं इसीलिए तो कह रहे हो। लेकिन अगर मैं ये कह देता कल की छुट्टी है तो कोई बात ही नहीं है, सामान्य वर्तमान था, सामान्य भविष्य था। कल की छुट्टी होगी, कल की छुट्टी रहेगी, ये सामान्य भविष्य। क्लियर है, शायद कल छुट्टी रहे ये संभावना है, क्लियर नहीं है। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, कुछ किताबों में भविष्य के 5 वेद बताए हैं, एक्चुअल में वो भूतकाल में मिल जाते हैं और उनके उदाहरण एक जैसे होते हैं तो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसीलिए मैं 5 वेद नहीं बता रहा हूं। ठीक है, 3 ही काफी है और काफी इनसे हो जाएगा, प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए, वही किसी कार्य का, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने की शर्त पर निर्भर हो, उसे हेतु युत मद भूत या भविष्य कहते हैं। इसका आने वाले समय में होगा। कैसे? छोटे छोटे बच्चे देखे हैं आपने, मम्मी मामा के जा रही हो तो बच्चा क्या कहता है पीछे से, बोले मम्मी मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, सामान्य सी बात है। लेकिन अगर वो ये कहता है अगर ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, छोटा वाला जाएगा तो बड़ा वाला भी जाता है कि नहीं जाता है ना? या फिर क्या कहेगा, दूसरी ट्रिक भी है, अगर ये पेंट लेगो तो मैं शर्ट लेगो, ये लेगा तो, नहीं लेगा तो कोई बात ही नहीं है ना? आप आओगे तो पढ़ाऊंगा, आप आओगे तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आप नहीं आए तो नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी एक क्रिया कब होगी? जब पहले वाली क्रिया होगी। इस क्रिया के होने पे ही इस क्रिया का होना डिपेंड करता है। पहले वाली क्रिया पर निर्धारित होता है कि दूसरी क्रिया होगी कि नहीं होगी। तुम चाय पिलाओगे तो मैं पीऊंगा, भाई सिंपल सी बात है। तुम पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, तुम खाओगे तो खिला दूंगा। समझ में आया? हेतु मत भविष्य बेटा। हाँ पाकिस्तान जाने की जिद करता है, आप में से किसी को तो नहीं जाना? सर एग्जाम में संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 बेटा, 3 ही फोकस करने हैं, बिल्कुल सही है ना? सर आमंत्रण और निमंत्रण, देखो निमंत्रण भोज को कहते हैं और आमंत्रण अलग चीज है। उसके यहां से निमंत्रण आया है तो उसका मतलब वहां भोजन करना है, और आमंत्रण का मतलब है उन्होंने मुझे आमंत्रित कर दिया, यानी बुलाया गया है किसी कार्य के पर्पस हेतु। प्रतिभोज वगैरह जो प्रतिष्ठान वगैरह करते हैं उनमें निमंत्रण शब्द का प्रयोग करेंगे कहीं ना कहीं, है ना? भोजन की व्यवस्था उन्हीं की यहाँ है। बेटा जल्दी पूछो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं हो तो इसको हम समाप्त करते हैं। अगली क्लासेस बेटा शुरू होने वाली है, आई मीन लेट हो चुका हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक कहीं ना कहीं या तो अपन कारक शुरू करेंगे या फिर कारक के अलावा, कारक करा चुका हूँ, अविकारी शब्द क्रिया विशेषण से शुरू करेंगे, है ना? बस एक छोटा सा काम कर देना, सभी लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है बेटा, इसको शेयर जरूर कर देना, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको शेयर करें और फेसबुक पर भी। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत और जय हिंदी। इसको बढ़ाते रहें और ऐसे ही साथ देते रहें। थैंक यू, चलिए बाय।